बाजार ने वापस इस चैनल के अंदर प्रवेश कर दिया है। जो लोग पहले से मेरी वीडियो देखते हैं वो जानते होंगे कि इस चैनल को हमने कब ड्रॉ करा था। क्या हुआ बाजार में, आगे क्या होगा, पूरा हाल देखेंगे। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल पर एक बार नई वीडियो में। ये वीडियो वीकेंड स्पेशल है। पूरे हफ्ते का निफ्टी का हाल होगा। ब्रॉडर आउटलुक देखेंगे मार्केट का, कहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकती है, कहाँ रेजिस्टेंस ले सकती है, ये भी देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए देखते देखते। धन्यवाद लाइक करने के लिए। देखिए, ये चैनल जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि ये चैनल पहले ही ड्रॉ कर रखा है हमने, ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले। इस चैनल में निफ्टी बार बार घूम रही है। अभी ब्रेकआउट मिल गया था ये यहाँ पे, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, ट्रम्प की वजह से बाजार वापस नीचे आना शुरू हो गया और दोबारा से चैनल में एंट्री कर सकता है। देखोगे आप यहाँ पे एक, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये हाई बन रहा है, ये लो बन रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है क्योंकि मैंने ड्राइंग से की है, मार्क नहीं की है। अप डाउन बाजार कर रहा है। अब दोबारा से बाजार इसमें एंट्री कर गया है बाजार। तो पहला टारगेट 25,200 बाजार का, ये वाला टारगेट। जो लोग पहले से वीडियो देखते हैं वो जानते होंगे, मैंने बोला था कि 25,250 से ऊपर ही मैं कॉल की एंट्री बनाऊंगा। फिलहाल बाजार मंदा दिख रहा है। अब मंदा आने के बावजूद आएगा पहला लेवल, कहाँ तक आ सकता है वो भी चीज हम देखेंगे। वो डिग्री टाइम फ्रेम पे जब हम आएंगे, जब हमें पता लगेगा बाजार कहाँ तक है। लेकिन बाजार अभी 300-400 पॉइंट मंदा आ सकता है। लेकिन ऑप्शन कुछ और डिसाइड कर रहे हैं, ऑप्शन डेटा कुछ और ही बोल रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया था मैंने आपके सामने। अब इस टाइम फ्रेम को चेंज करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे करूंगा। ये 5 मिनट कर दिया। और जिन भी लोगों ने फ्राइडे को लेवल पे भरोसा करके ट्रेड लिया होगा, उन्हें 2-3 दिन का सारा पैसा कल मिल गया होगा। फ्राइडे को क्या हुआ बाजार में देखते हैं। देखिए, ओपनिंग होती है, लेवल 850 होल्ड करता है। लेवल की कंफर्मेशन इससे नहीं मिलती क्योंकि कैंडल ने टच करा हुआ है लेवल को। उसके बाद इससे कंफर्मेशन मिलती है, अगला स्टेप 25,950 शार्प। यहाँ पे मैंने मंदी की एंट्री बनाई थी। ये मंदी की एंट्री बनी, कंफर्मेशन इस कैंडल से मिली। अगर हम इस कैंडल को देखते हैं तो इस कैंडल का हाई देखिए 950। अगर इससे भी आप ना माने तो इस कैंडल को कंफर्मेशन मान सकते हैं। हाई 937 था, क्लोज हुआ है इसका 926 पे। यहाँ से एंट्री लेते, अगला टारगेट 850 आया, 850 भी टूटा, उससे अगला टारगेट 800 आया। अब 800 आने के बाद यहाँ से 926 से 800, 126 पॉइंट का मूव बहुत बड़ा होता है। अगर आपने कोई मान लीजिए एग्जांपल 100 रुपए की चीज ली है, तो वो निश्चित तौर पे 150-160 जरूर हो गई होगी, डबल भी नहीं हुई होगी। तो इसके बाद बाजार नीचे आता है, नीचे आने के बाद रिट्रेस करता है। अब यहाँ पे जो ये टाइम है, ये वाला जो टाइम है, इस टाइम में हमें ऑप्शन चेन देखनी होती है। ऑप्शन चेन क्लियर बता रही थी कि 800 से नीचे नहीं जाएगा बाजार, इसीलिए एंट्री बनती भी नहीं थी। मैं सिर्फ ये नहीं कहता आपको कि लेवल देखो और बाजार में कूद जाओ। ऑप्शन चेन भी देखनी है, सेंसेक्स को भी कोरिलेट करना है। उसके बाद बाजार वापस होता है। वापस होने के बाद फिर 800 से 850 की जो रेंज है, उसमें अंदर एंटर कर जाता है बाजार। 1% को मान लेते हैं कि चलिए आपने इस कैंडल को देख के ट्रेड भी ले लिया। तो क्या इस ट्रेड में ऐसा लेट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 800 पे एग्जिट नहीं करना है हमें। 800 से 850 का जोन है। अगर आप यहाँ से कॉल की एंट्री, माफी चाहूंगा, पुट की एंट्री ले रहे थे, तो वो 850 से ऊपर कैंडल बंद होती तो आप लेते। उसके बाद फिर रिजेक्शन मिलती है। इस कैंडल से 800 की कंफर्मेशन मिलती है टूटने की। बाजार नीचे 725 हमारा लेवल है। ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो 709 710 का लो लगा के वहीं खत्म हो गया। इतना परफेक्ट सेटअप है, बिल्कुल पिन पॉइंट। हमारे लेवल से फॉल, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे फिर दोबारा रेजिस्टेंस, यहाँ फिर सपोर्ट यहाँ।
इतना परफेक्ट सेटअप नहीं मिलेगा एक दिन दो दिन। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि 10 में से 10 दिन आपके ट्रेड अच्छे हों या 10 में से 10 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाए। 10 में से अगर 2 ट्रेड लॉस में भी चले गए ना, तो बाकी बचे हुए 8 ट्रेडों में आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा कि वो 2 ट्रेड जो लॉस में हुए वो कवर हो जाएंगे। और वो लोग मेरी भाषा को, मेरी चीजों को समझ रहे हैं, जिनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप एंट्री मिस करेंगे तो सिर्फ पछतावा मिलेगा, ना लॉस मिलेगा ना प्रॉफिट मिलेगा। और अगर एंट्री लेंगे तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ये निफ्टी का हाल था। एक बार गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड की वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि मेरे हिसाब से 1,15,000 के आसपास गोल्ड आना चाहिए, और 1,17,000 का लो लगाने के बाद गोल्ड अब 1,21,000 के आसपास है। अब कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इंपॉर्टेंट? क्योंकि यूएस चाइना में भी डील हो गई है, इंडिया की भी नेगोशिएशन चल रही है डील की। हो सकता है कि डील आगे बढ़ जाए और निफ्टी इस चैनल से वापस ऊपर हो जाए। क्यों कह रहा हूं मैं ये चीज? पहले आपको लेवल्स बता देता हूँ। नहीं, पहले ऑप्शन चेन बता देता हूँ, फिर लेवल्स बताऊंगा। उससे पहले एफ आई आई डी आई डेटा देखेंगे फ्राइडे का। तो 6,769 6,769 करोड़ की सेलिंग है एफ आई आई के द्वारा, और 7,068 करोड़ की बाइंग है डी आई आई के द्वारा। बाइंग सेलिंग बराबर चल रही है इन दोनों में। अब ऑप्शन चेन दिखा देता हूं आपको। टोटल डेटा देखेंगे, शुरू से ही नेगेटिव था। 18,53,000, 36,97,000। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे डाटा, इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे डाटा ओवरसोल्ड हो चुका है, ओवरसोल्ड की कैटेगरी में बढ़ गया है। कैसे इसको पता लगता है बताऊं मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे देखिए 18,53,000, और यहाँ पे देखिए 36, ऑलमोस्ट 37 लाख। तो 18 का डबल होता है 18.5 का, 37 लैक्स डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। ये तो कहता है कि किसी भी पॉइंट से, अब नोट कर लीजिएगा मेरी बात को, किसी भी लेवल से निफ्टी बाउंस बैक कर सकती है ऊपर। अब ये चाहे डेटा की वजह से हो या जो टैरिफ की न्यूज़ है उसकी वजह से हो, कहीं से भी हो, हमें एक्टिव रहना है कॉल की तरफ। मंदी की तरफ तो है ही, लेकिन ये भी एक्टिव रहना है। अगर आप 10 लॉट ले रहे हो मंदी के, तो कम से कम 4 लॉट तेजी के लेके जरूर रखना। कब बाउंस बैक होके इसको बैलेंस करने बाजार आ जाए, कुछ नहीं पता है। यहाँ से पता लगा डेटा ओवरसोल्ड हो गया है। अब इसके बाद ऊपर आ जाते हैं। अभी क्लोजिंग है 25,722 पे, 25,722। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, तो गिफ्ट निफ्टी भी अभी हमें नेगेटिव क्लोजिंग दिखा रहा है, क्योंकि फ्राइडे का जब सेशन बंद हुआ था उनका, तो गिफ्ट निफ्टी बंद हुई है 25,803 पे, ऑलमोस्ट 96 पॉइंट की। अब कल ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ओपनिंग कहाँ होती है। फिलहाल हम अपनी मार्केट के हिसाब से देख लेते हैं, 25,700 के हिसाब से। सपोर्ट देखेंगे 25,700 पे, इधर 37,000 है, इधर 1,08,000 है। 70,000 ओआई का, 60,000 ओआई का गैप है, जो एनएफ होता है हमारे लिए ओआई का। 25,700 से नीचे बाजार की ओपनिंग नहीं होनी चाहिए डेटा के हिसाब से। लेकिन अगर कल गिफ्ट निफ्टी खुलने के बाद और डाउन हो जाता है, ग्लोबली टेंशन हो जाती है, ग्लोबली डाउन हो जाता है, तो ये और नीचे खुल सकता है। रेजिस्टेंस देखेंगे तो 25,800 पे, 1,35,000, इधर 97,000, ऑलमोस्ट 40,000 ओआई का गैप है। लेकिन अगर कल बाजार 700 से ऊपर आने लगा, तो ये ओआई कम हो जाएगा, सॉरी, ये ओआई कम हो जाएगा, और यहाँ पे लोग बढ़ने शुरू हो जाएंगे सपोर्ट बनाने के लिए। 25,900 पे देखिए, इधर 1,78,000, इधर 55,000, क्लियर कट रेजिस्टेंस है। उससे पहले 25,850, इधर 80,000, इधर 26,000। हर फिफ्टीज के लेवल पे, क्योंकि एक्सपायरी आ रही है, हर फिफ्टीज के लेवल काम करते हैं, तो हर फिफ्टीज के लेवल पे भी ओआई बनना शुरू हो गया है। इनकेस 25,700 अगर टूटा, तो फिर 25,600 तक आपको इजीली गिरावट मिल जाएगी। 600, 550, यहाँ भी सपोर्ट बनना शुरू हो गया है। ये तो ऑप्शन चेन बता रही है। एक बार चार्ट को देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहीं पे क्लोजिंग पे ही ओपनिंग हो जाती है आसपास,
25,725 नीचे टूटेगा, उससे नीचे 25,600, उससे नीचे 25,500, उससे नीचे 25,430 से 400 का जोन। ये फाइनल टारगेट है मेरा। लेकिन अब कल ये देखना है कि बाजार 600 पे आता है या 500 पे आता है। मान लीजिए 600 पे आ रहा है इधर और ओआई चेंज नहीं हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि बाजार अब शार्प बाउंस बैक दे सकता है। और जब बाजार में बाउंस होना होगा ना, तो वो बाउंस किस तरीके का होगा बता देता हूँ मैं आपको। लेवल पे मान लीजिए यहाँ पे आ गई निफ्टी, तो यहाँ आके शार्प बाउंस हो जाएगा। वो यहाँ आके यूं यूं नहीं करेगी, यूं यूं करेगी यूं, तो फिर वो नीचे ही आएगी। और अगर मान लीजिए ऊपर से गिरती हुई जा रही है, यहाँ टच करती है और शार्प बाउंस लेगी, वो समय होगा कॉल के और पुट के ओआई को बराबर करने का, जो डेटा ओवरसोल्ड हो गया है। लेवल आपको बताए 25,725 से नीचे 25,600, उससे नीचे 25,500, उससे नीचे 25,430 से 400 का जोन। अब कल 725 से ऊपर अगर हम जाते हैं, तो हम तेजी में एंट्री करेंगे। 25,800 से 850 का एक जोन है, 800 पे आएगा, 850 पे आएगा, फिर 25,950 अगर ब्रेकआउट मिलता है तो। एक बार जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ कि कंफर्मेशन कैसे लेते हैं। 1 मिनट का समय लगेगा। मान लीजिए ये हमारा लेवल है, यहाँ पे हमने देखा कि ओआई ज्यादा है। ओआई मतलब 1 मिनट, ओआई मतलब कॉल की तरफ के लोग ज्यादा है। मान लीजिए कल बाजार 25,800 आ जाता है किसी सिनेरियो में, सुबह 25,800 खुलता है, इधर 1,35,000 है, इधर 97,000 है, ऑलमोस्ट 40,000 ओआई का गैप है, इतना ही हमें चाहिए होता है। तो जैसे ही बाजार 25,800 पे आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आया बाजार, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम अलर्ट हो जाएंगे। जिस कैंडल से हमारे लेवल को टच करेगा हम अलर्ट हो जाएंगे। और अगली कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, पहली शर्त ये है कि हम दो कैंडल देखते हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है, ये ग्रीन बनती है, उसके बाद कंफर्मेशन मिलती है। मान लीजिए रेड बन गई पहली कैंडल ही। रेड बनने के बाद हमें इसका लो और हाई हमारे लेवल को नहीं छूना चाहिए, जो कंफर्मेशन के लिए 25,800 से ऊपर लेवल है। ये इसका हाई देखो 700, इसका हाई है 792 का, इसने नहीं छुआ, ना लो ने छुआ ना क्लोज ने छुआ, हमें कंफर्मेशन मिल गई। लेकिन इसके साथ ऑप्शन डेटा भी देखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे बाजार आ रहा था, यहाँ पे इस कैंडल ने लेवल को होल्ड करा। हमारा लेवल है 25,800 का, इसकी क्लोजिंग है 25,818 की। अगर ये अगली कैंडल, ये आप देख रहे हो, अगर ये 850 का जोन नहीं होता मान लीजिए, और ये अगली कैंडल होती है 800 की, इसकी ओपनिंग हाई लो क्लोज किसी ने भी 800 को नहीं छुआ है, हम इसे कंफर्मेशन मानते और कॉल के लिए एंट्री बना देते ऊपर तक, डेटा को देख के। डेटा सपोर्टिव होना चाहिए। ये निफ्टी का सेटअप मैंने आपको बताया। अब निफ्टी 26,000 से पहली दो बार बाउंस बैक वापस कर चुका है नीचे की तरफ। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज और दिखा देता हूँ आपको। ये डेली टाइम फ्रेम चार्ट लगा दिया है मैंने। ये देखिए ऑलमोस्ट 26,000 से पहले एक बार आ गया, अब दूसरी बार आ गया। 26,000 जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक ऊपर बुल रन स्टार्ट नहीं होगा। और अगला टारगेट, अब देखिए ये ऑलमोस्ट, ये आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया 25,400 से 430 का जोन, यहाँ पे निफ्टी के आने की संभावना है। यहाँ पे निफ्टी आ सकती है, तो उसी को देख के ही आप ट्रेड बनाइएगा। क्योंकि थोड़ी सी मंदी बाजार में है। इनकेस अगर ट्रम्प से या कोई कहीं से भी ग्लोबली कुछ मिलता है, तो ये जरूरी नहीं है कि 430 ही आना है निफ्टी को। निफ्टी आपके लेवल से भी आके 600 से 500 से वहां से आके भी शार्प बाउंस बैक ले सकता है, क्योंकि डेटा ओवरसोल्ड है, वो वही बता रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। लेवल्स को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।